मैं कुछ चीज़ें आपको हर लेसन के शुरू में बताया करूँगा कि जो अंग्रेज़ अपनी ज़बान में इंग्लैंड में उसको स्ट्रीट लैंग्वेज में इस चीज़ों को क्या कहते हैं। मसलन अगर हम बात करें कि हम यहाँ कहते हैं भाई मैं अगर किसी लड़की को पसंद करता हूँ या हसन किसी लड़की को अगर पसंद करता है तो हम कहते हैं भाई आई लाइक हर या आई लव हर। लेकिन अंग्रेज़ ऐसा नहीं कहते। अंग्रेज़ जो वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए वो यूज़ करते हैं फैंसी। ये कहा जाएगा कि अगर मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ आई फैंसी हर, आई फैंसी सलमा, आई फैंसी नेहा। या अगर कोई लड़की किसी मर्द को पसंद करती है तो ये कहा जाएगा आई फैंसी सलमान। इस तरह के अल्फाज कहे जाएंगे। तो फैंसी इज़ द वर्ड कि मैं किसी को पसंद करता हूँ एंड आई लव हर, इट मीन्स आई लव हर, मैं उसको पसंद करता हूँ भाई, मैं उससे प्यार करता हूँ। अच्छा जी, आज का जो हमारा चैप्टर है वो, क्योंकि कल हमने सिर्फ इस वजह से मस्ट और हैव टू पढ़ा दिया था कि हम ये कह रहे थे कि भाई हैरान कर देने वाली जो चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसी के मुताबिक हमने एक चैप्टर को रख लिया था। आज भी हम थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में पढ़ेंगे, जिस तरह एक हमारे सिस्टम में पढ़ाई जाती हैं चीज़ें उस तरह हम नहीं पढ़ेंगे। चीज़ हम शुरू कर रहे हैं वो बुनियाद से शुरू कर रहे हैं, यानी कि हमारे जो टेंसेस होते हैं। टेंस कहते हैं हम किसी भी वक्त को, टाइम जो होता है, माजी के टाइम को हम पास्ट टेंस कहते हैं, मौजूदा टाइम को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं और आने वाले वक्त को हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। अच्छा, इन टेंसेस में जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हम आपको एक कन्वेंशनल तरीके से, एक जो रिवायती तरीका है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अंदर, उस तरीके से बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे टेंसेस। टेंसेस की जो इंतहाई ज़रूरी चीज़ें वो पढ़ी जाएंगी, लेकिन उसकी साथ साथ टेक्निकलिटी पढ़ी जाएगी। आमतौर पे क्या होता है कि टेंस पढ़ा जब जाता है तो ये कहा जाता है कि जी टेंस जो है वो एक, फ़र्ज़ कीजिए कि हम कंटिन्यूस की बात करते हैं कि वो काम जो कि चल रहा है उसको कहा जाता है और इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है और उसके साथ आईएनजी लगा दिया जाता है। ये तरीक़ेकार बताया जाता है। हम उससे थोड़ा सा इसको एक स्टेप आगे चल के पढ़ेंगे और बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे, इतना आसान कि आप सब हैरान हो जाएंगे कि क्या टेंस इस तरह भी हो सकते हैं। जिसको आज तक कोई टेंस समझ में नहीं आया होगा वो आज यकीनन टेंस समझकर और बेहतरीन तरीके से उसको इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएगा। अच्छा, पहले एक मैं बात आपको बता दूं कि मेरे सिखाने में जो आपको एक लफ्ज़ बार बार सुनने को मिलेगा वो है टाइम ऑफ स्पीकिंग। टाइम TIME, टाइम ऑफ स्पीकिंग, टाइम ऑफ स्पीकिंग, TOS जिसको हम सादा अल्फाज में कहेंगे। ठीक है, टाइम ऑफ स्पीकिंग का मतलब ये होता है कि वो वक्त, जिस वक्त मैं कोई बात कह रहा हूँ, मैं एक सेंटेंस कह रहा हूँ या कुछ बात कह रहा हूँ या कोई काम कर रहा हूँ, वो टाइम ऑफ स्पीकिंग एक पर्टिकुलर टाइम, फ़र्ज़ कीजिए कि अभी 5 बजे हैं, 5:00 मिनट और 00 सेकंड हुए, तो जो बात मैं भी कह रहा हूँ ये मैं टाइम ऑफ स्पीकिंग है मेरा। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट टाइम, हमारा मौजूदा टाइम। तो टाइम ऑफ स्पीकिंग जो है जब मैं बात कर रहा हूँ, स्पीक माने बोलना और टाइम तो आप जानते ही हैं, तो वो वक्त जब मैं बोल रहा हूँ तो ये टाइम ऑफ स्पीकिंग है। ठीक है, TOS है हमारा, ये आपको बार बार सुनने को मिलेगा। अच्छा जी, आज जो हमारा चैप्टर है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसको हम थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आप इस तरह समझ लीजिए कि फ़र्ज़ कीजिए कि ये आप एक तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आप क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इस तस्वीर में? लड़की गाड़ी चला रही है। ठीक है, अच्छा, ये बहुत आम सी पिक्चर बनाई है हमने, हमें तस्वीरें वगैरह बनानी नहीं आती, लिहाजा जो भी बनी है वो गनीमत है। एक लड़की गाड़ी चलाती हुई आपको नज़र आ रही है, सही है, एक लड़की ड्राइविंग कर रही है, गाड़ी चला रही है। तो हम कहते हैं एन इज़ इन हर कार, एन अपनी गाड़ी के अंदर है, शी इज़ ऑन हर वे टू वर्क, और वो अपने काम पर गाड़ी चलाकर, अपने जॉब पर, अपने वर्क पे गाड़ी चला के जा रही है। अच्छा, इस बात को हमने जब कहा शी इज़ इन हर कार, तो वो क्या कर रही है? बेसिकली गाड़ी चला रही है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि शी इज़ ड्राइविंग टू वर्क। सादा अल्फाज में हम ये कहेंगे शी इज़ ड्राइविंग टू वर्क। और इसके माने क्या हैं? इसका मतलब ये होगा कि शी इज़ ड्राइविंग नाउ, कि वो अभी जब हम देख रहे हैं उस वक्त वो गाड़ी चला रही है। ठीक है,
यही होता है ना प्रेजेंट कंटिन्यूस। हम कहते हैं भाई वो काम जो कि जिस वक्त हो रहा हो उस वक्त हम कोई बात कह रहे हो टाइम ऑफ स्पीकिंग पे, तो वो कंटिन्यूस टेंस हमारा हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया शी इज़ ड्राइविंग नाउ। कब कब गाड़ी चला रही है? अभी चला रही है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब हम बोल रहे हैं तब वो गाड़ी हमारे सामने से लेके गाड़ी गुजर रही है कि भाई गाड़ी चला के जा रही है। इसका मतलब ये हो गया कि वो जब गाड़ी चला रही है तो वो अपनी गाड़ी चलाने के मिडल में है, यानी कि घर से वो निकल चुकी, घर से निकल गई, एक दरमियान के किसी इलाके में हमने उसको देखा कि भाई ये गाड़ी चला के जा रही है, लेकिन अभी तक वो अपने काम पर नहीं पहुंची। अब ये तीनों बात आपने जहन में रखनी है, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट के अंदर जब हम बात करते हैं कि आई एम डूइंग समथिंग या शी इज़ ड्राइविंग, आई एम डूइंग समथिंग या यू आर डूइंग समथिंग, तो हम कहते हैं इसका मतलब ये होता है कि आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग, कि मैं किसी चीज़ के करने के दरमियान में हूँ। और आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट, मैंने ये काम शुरू कर दिया है, कर दिया था बल्कि, एंड आई हैव नॉट फिनिश्ड येट, लेकिन मैंने अभी तक उस काम को ख़त्म नहीं किया। यानी कि इसको ये फ़र्ज़ कीजिए कि एन जो है वो अपने घर से चली, अभी हमने यहाँ इसको देखा, ये यहाँ से चली, फ़र्ज़ कीजिए कि 5 बजे यहाँ से चली, हमने 5:15 पे इसको देखा और ये 5:30 पर अपने ऑफिस पहुँच जाएगी। तो इसने अपना काम स्टार्ट किया, यहाँ पर हमने इसको देखा इन द मिडल ऑफ डूइंग समथिंग, लेकिन वो काम कर रही है उस वक्त, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जाकर अपना काम कंप्लीट करेगी, यानी कि ड्राइविंग इसकी मुकम्मल हो जाएगी जब वो दफ्तर पहुँच जाएगी। तो ऐसे काम को जिसको हम ये कहें कि वो काम शुरू हो चुका है, अभी हमने उसको मिडल में बात कर रहे हैं उसके, और उस काम को भी आगे जारी भी रहना है, यानी कि कंटिन्यूस है, पास से कंटिन्यू हुआ वो, अभी भी कंटिन्यू चल रहा है वो काम, यानी कि वो उसने गाड़ी चलाना शुरू की थी, अभी भी गाड़ी चला रही है वो, और कुछ देर और चलाएगी, यानी कि काम शुरू हुआ, अभी भी जारी है और आगे भी चलता रहेगा। सही है, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक वो काम प्रेजेंट कंटिन्यूस कहलाएगा। पहली बात तो ये है। ऑफ्टन द एक्शन इज़ हैपनिंग एट टाइम ऑफ स्पीकिंग, ऑफ्टन यानी कि अक्सर ये जो एक्शन है ये टाइम ऑफ स्पीकिंग पे हो रहा होता है, जो काम हो रहा होता है, सही है। ईटिंग, ड्राइविंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, सब कुछ जो भी है वो टाइम ऑफ स्पीकिंग पे हो रहा है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर। मिसाल के तौर पर हम चंद जुमले देख लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हम कहें प्लीज़ डोंट मेक सो मच नॉइस, बहुत ज़्यादा शोर मत करो। आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ। तो क्या मैं काम ख़त्म कर चुका हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने शुरू किया पहले, मैं अभी उसके दरमियान में हूँ और मैं काम जारी रखे हुए हूँ, और आगे थोड़ी देर तक या कुछ देर तक या जितने भी देर तक मैं और काम करूँगा, लेकिन मैं अभी मिडिल में हूँ उस काम के, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई शोर मत करो, मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। वेयर सारा, सारा कहाँ है? शी इज़ हैविंग अ बाथ। तो मुझे जवाब मिलता है, मैं किसी अगर सवाल करूँ भाई सारा कहाँ है, तो मुझे जवाब दिया जाएगा कि शी इज़ हैविंग अ बाथ, वो नहा रही है। अब देखिए, क्या वो उसी वक्त ही नहाने गई है? नहीं, ऐसा नहीं है, वो पहले नहाने जा चुकी है। मैंने सवाल जब किया तो वो अपने नहाने के दरमियान में है और आगे भी कंटिन्यू रखेगी, तो दरमियान के हिस्से को हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ये। एट अ पार्टी, एक पार्टी के दौरान, हाय जैन, जैन लड़की का नाम होता है, सही है। हाय जैन, आर यू एंजॉइंग द पार्टी? जैन से पूछा जा रहा है कि आर यू एंजॉइंग द पार्टी, क्या आप पार्टी एंजॉय कर रही हो? यानी कि पार्टी में वो आई, उसके बाद जब तक थोड़ी देर पार्टी में रही, हमारे सामने उस जब मौजूद है तो वो प्रेजेंट टाइम है, टाइम ऑफ स्पीकिंग है, उसके बाद भी रहेगी। तो जब वो आई उसने एंजॉय करना शुरू किया, अब हम दरमियान में उससे पूछ रहे हैं कि क्या तुम पार्टी एंजॉय कर रही हो? सही है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस उस ख़ास तौर पे उन सेंटेंसेस को कहा जाता है ऑफ्टन, यानी कि अक्सरियत में उन सेंटेंसेस को कहा जाता है कि जिसमें काम, हाँ जी, काम शुरू हो चुका है, अभी दरमियान में कुछ काम जारी है और अभी आगे भी कंटिन्यू रहेगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, नॉट फिनिश्ड येट। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। चलिए, अभी आपने एक पिक्चर देखी, उस पिक्चर में क्या हो रहा है बेसिकली, उसमें ये हो रहा है कि एक कैफ़े के अंदर
एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए हैं और वो आपस में बातें कर रहे हैं। अच्छा, बातें क्या कर रहे हैं? तो लड़का कह रहा है कि इस लड़के का नाम है टॉम और लड़की का नाम है एन। टॉम एंड एन आर टॉकिंग इन अ कैफे। टॉम कहता है, आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक दीज डेज। मैं आजकल एक इंटरेस्टिंग एक दिलचस्प किताब पढ़ रहा हूँ। I'll lend it to you। मैं तुम्हें वो पढ़ने के लिए उधार दूंगा। When I have finished it, जब मैं उसको खत्म कर लूँगा। अच्छा, इस वो बेसिकली हो क्या रहा है कि आपके सामने वो उस वक्त बैठा हुआ कैफे के अंदर किताब पढ़ रहा था? नहीं, ऐसा नहीं था। लेकिन क्या था कि उसने वो किताब पढ़ना उसने शुरू कर दी थी कहीं पास्ट में, अभी भी पढ़ रहा है, लेकिन आपके सामने नहीं पढ़। तो ऐसी सूरत हाल में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही यूज करते हैं। इस तरह की सूरत हाल में समटाइम्स द एक्शन इज नॉट नेसेसरीली हैपनिंग एट टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी कि एक ऐसा एक्शन जो कि हमारे सामने नहीं हो रहा उस वक्त। भाई एन जब गाड़ी चला रही थी, हमने कहा भाई शी इज ड्राइविंग, लेकिन क्या यहाँ वो किताब पढ़ रहा था? नहीं, ऐसा नहीं है। उस सूरत हाल में भी कि जब एक्शन टाइम ऑफ स्पीकिंग पे ना हो रहा हो, तो भी उस सूरत हाल को हम ये कहेंगे कि ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, क्योंकि वो उसने किताब पढ़नी शुरू कर दी थी। बेशक वो अभी नहीं पढ़ रहा, लेकिन उसने किताब पढ़नी शुरू कर दी थी और किताब उसने अभी तक कंप्लीट नहीं की है। वो कह रहा है कि जब मैं कंप्लीट कर लूँगा तो मैं तुम्हें दूंगा पढ़ने के लिए। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं कि जिसमें हमारे सामने एक्शन नहीं हो रहा, लेकिन हमारे टाइम ऑफ स्पीकिंग के अराउंड कहीं एक्शन हो रहा है। ठीक है, यानी कि हम जब बात कर रहे हैं तो उस वक्त ऐसा नहीं हो रहा किताब पढ़ रहा हो, वो बैठा हो कैफ़े के अंदर है, बातें कर रहा है, चाय पी रहे हैं वो, लेकिन उसने ये कहा कि मैंने किताब पढ़ रहा हूँ आजकल में। वो बेशक घर पे पढ़ रहा होगा, ठीक है, रात में पढ़ रहा है, दिन में पढ़ रहा है, वो किताब पढ़ना शुरू कर दी है उसने, और अभी भी रात को जाके हो सकता है घर में पढ़े, लेकिन उसने कभी कंप्लीट नहीं की उस किताब को पढ़ना, लेकिन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं पढ़ रहा, बल्कि अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग पढ़ रहा है। इसी सूरत हाल में भी हम कहेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। एक और मिसाल लेते हैं। कैथरीन वॉन्ट्स टू वर्क इन इटली। कैथरीन इटली में काम करना चाहती है, इंग्लैंड से जाकर इटली में काम करना चाहती है। सो शी इज़ लर्निंग इटालियन। तो वो क्या कर रही है आजकल कि वो इटालियन सीख रही है। अच्छा, क्या वो हमारे सामने इस वक्त सीख रही है? नहीं। हो सकता नहीं, हो भी सकता है, लेकिन नॉट नेसेसरीली। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है कि वो बैकग्राउंड के अंदर उसने इटालियन आज से 1 महीने 2 महीने पहले, फ़र्ज़ कीजिए कि 3 महीने का कोर्स है, उसने इटालियन सीखना शुरू कर दी। आज फ़र्ज़ कीजिए कि दूसरा महीना है, अगले 1 महीने तक और उसको इटालियन सीखनी है, तो उसका कोर्स चलना शुरू हो गया है। और सम टाइम्स अराउंड नाउ, यानी कि हो सकता है 1 घंटे पहले वो क्लास लेकर हमारे पास आई हो, हम उससे बात कर रहे हैं कि भाई तुम इटालियन सीख रही हो, या उसके सामने बात कर रहे हैं कि तुम इटालियन सीख रही हो, या वो कह रही हो कि भाई मैं इटालियन सीख रही हूँ कि मुझे इटली जाके मुझे काम करना है, जॉब करनी है मुझे। तो वो एक्शन जो कि माजी में शुरू हो गया है, अब हमारे सामने नहीं हो रहा, लेकिन अराउंड टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रहा है कहीं ना कहीं, और आगे चलता रहेगा, अभी फिनिश नहीं हुआ, उसको भी हम कहेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अच्छा देखिए, एक और चीज़, वी यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर चेंजेस हैपनिंग अराउंड नाउ। ये बड़ी मतलब ऐसी चीज़ है कि जो थोड़ी दिलचस्प है, कि वो चीज़ें जो कि चेंज हो रही हैं अराउंड नाउ, तब्दीली हो रही है, इसको तो हमने कहा ना अराउंड नाउ हो रहा है, सही है, लेकिन वो चीज़ें जो कि तब्दील हो रही हैं अराउंड नाउ, उनको भी हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। वो मिसाल के तौर पर क्या है कि द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ राइजिंग वेरी फास्ट। दुनिया की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसा तो नहीं हो रहा हमारे सामने बच्चा पैदा हो रहे हैं, पूरी दुनिया के सारे बच्चे हमारे सामने पैदा हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि एक तो वो अराउंड नाउ हो रहा है और चेंज हो रहा है। चेंज किस तरह हो रहा है कि फ़र्ज़ कीजिए दुनिया की आबादी मिसाल के तौर पर अभी थी भाई 100 लोग थे दुनिया के अंदर, 1 सेकंड बाद 101 हो जाएंगे, 2 सेकंड बाद 102 हो जाएंगे, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। या फ़र्ज़ कीजिए कि 2 बिलियन लोग थे दुनिया के अंदर, 3 बिलियन लोग थे, वो मुस्तकिल जब बढ़ रही है आबादी तो वो अराउंड नाउ बढ़ रही है। और उसमें क्या हो रहा है साथ में कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर हम ये कह रहे हैं अब कि चेंजेस भी आ रहे हैं, अराउंड नाउ भी काम हो रहा है, ठीक है, अराउंड नाउ हो रहा है,
और उसमें तब्दीली भी आ रही है दुनिया के अंदर, या किसी भी चीज़ में तब्दीली भी आ रही है। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ राइजिंग वेरी फास्ट। दुनिया की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, हमारे सामने नहीं बढ़ रही। एंड हमारे सामने गाड़ी चला रही थी, ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। तो ये अराउंड नाउ हो रहा है, अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रहा है, और तब्दीली के साथ हो रहा है, ठीक है। ये चीज़, इज़ योर इंग्लिश गेटिंग बेटर, ये भी तब्दीली हो रही है। फ़र्ज़ कीजिए कि आपने 1 महीने पहले इंग्लिश सीखना शुरू की, 3 महीने का कोर्स है, आपने 1 महीने पहले सीखना शुरू की, आप दूसरे महीने में भी हैं और आगे आपने 1 महीने और पढ़ना है, तो आप कंटिन्यूस हैं किसी चीज़ को करने के अंदर, सही है। लेकिन इसमें भी तब्दीली आ रही है, यानी कि आप पहले कमज़ोर थे इंग्लिश में, आपको अलिफ बे भी नहीं आती थी मिसाल के तौर पर, ठीक है। आपने पढ़ना शुरू की, आपने 1 महीने के अंदर मिसाल के तौर पर 40% कवर कर लिया। अब आप में क्या आ गया, एक तब्दीली आ गई, सही है। कब तब्दीली आई, जब हम बात कर रहे हैं, यानी कि दूसरे महीने में। पहले महीने में आपने शुरू किया, दूसरे महीने में आप में तब्दीली थोड़ी आई, और हो सकता है जब आप तीसरा महीना मुकम्मल कर लें तो आप पास आउट होकर बेहतरीन इंग्लिश बोल रहे हो, ठीक है। तो उन सिचुएशंस के अंदर जहाँ सूरत-ए-हाल ऐसी हो कि काम हो भी रहा हो, शुरू हो चुका हो, हमारे सामने हो रहा हो, और या हमारे सामने हमारे सामने हो रहा हो, अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रहा हो, और अभी कंटिन्यूस भी उसको रहना हो, उसको हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। एंड दिस इज़ हैपनिंग अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग विद चेंजेस, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ राइजिंग वेरी फास्ट, दुनिया की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन हमारे सामने ऐसा नहीं कि हमारे सामने सारी आबादी बढ़ रही है बहरहाल। Is your English getting better? Yeah, my English is getting better after attending the classes. I'm attending a course. I'm attending an English course, and my English is getting better. I'm attending a Hindi course, and my Hindi is getting better. तो इस तरह की सूरत हाल में जहाँ चेंजेस भी हो रहे हों और अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग भी चीज़ हो रही हो, उसको भी हम कहेंगे ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। कंक्लूजन में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल, कि जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के टेंसेस बनाते हैं तो उसके अंदर सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, वर्ब लेते हैं और ऑब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट यानी कि जो काम कर रहा हो, वर्ब यानी कि जो एक्शन हो रहा हो, खाना पीना, उठना बैठना, चलना चलाना, और ऑब्जेक्ट किस चीज़ को चला रहा है, वो गाड़ी चला रहा है, खाना खा रहा है, या क्या कर रहा है वो, मिसाल के तौर पर। और वर्ब के साथ हम ING लगा देते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ING के साथ। जैसे ड्राइव हम कर देंगे उसको ड्राइविंग, कुक कुकिंग, रीड रीडिंग, तो ING उसके साथ शामिल कर देंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हमारा क्या हुआ कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस ING और ऑब्जेक्ट। एन इज़ ड्राइविंग अ कार, एन इज सब्जेक्ट, ड्राइविंग वर्ब ING के साथ, और कार इज़ द ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ाने की, और आप अगर पढ़ना चाहते हैं, अब तक की आपको वीडियोस पसंद आई हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारी जो वीडियोस नई नई शामिल हो रही हैं रोज़ाना, इंशाल्लाह रोज़ाना हम शामिल करेंगे, वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक पहुंचती रहें और आप उनको देखते रहें।